हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पीछे लोग में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में राना हनीफ भाई का कमेंट है। एक बार फिर से उन्होंने पूछा है अब की बार कि भाई क्या गोले कबूतर के पट्ठों को भी आगे करने के लिए नुक्ता पानी लगाया जाता है, और गोले कबूतर के पट्ठे कब तक आगे करने के लिए तैयार हो जाते हैं लंबे भेजने के लिए, और भाई गोले कबूतरों को आगे करने के लिए क्या तैयारी की जाती है। तो ये 3 सवाल हैं भाई के एक ही कमेंट में, तो इन तीनों सवालों का जवाब दिया है। छोटी सी वीडियो है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, गोले कबूतर के पट्ठे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं उड़ने के। आपके हिसाब से मैं कम से कम बताऊं 6 महीने का पट्ठा जो है आप उसको आगे कर सकते हो अच्छे से, 5-6 महीने का। लेकिन उसके लिए आपको पहले तो उसको छत पे लड़ाना पड़ेगा किसी सुलेगार से, जिससे आपकी सेहत ना हो, जो आपके कबूतर हिलवा सके। क्योंकि पट्ठे देखो, पट्ठे तो पट्ठे ही हैं, अंगड़ होते हैं वो। पता चला आप डायरेक्ट दूर भेज दो, दूर जाकर वो वापस ही ना आए लड़कर, ठीक है। तो पहले उनको छत पे ही पास में लड़ाकर सिखाना पड़ता है कि भाई आपको उड़ना है, लड़ना है और वापस आना है घर पर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपने ये उड़ाए हैं जितने भी, मेरे लास्ट जो सबसे छोटे पट्ठे थे वो 6 महीने के थे जो मैंने आगे करे। एक तो ये वाला काला खैरा जो ये बैठा हुआ है, और एक अंदर बंद कर रखा है काला, ठीक है। वो जो आपने देखा ही होगा मेरे पास वीडियो में, काला जो है बड़ा वाला पटियाला, वो और ये दोनों भाई हैं। दोनों से मतलब सारे ये काले काले भाई हैं, एक ही नस्ल है ये। तो वो दोनों एक ही बारी के पट्ठे हैं, दोनों एक ही बार 2 अंडे रखे थे मादिन ने, इसने, इसी मादिन ने बीच वाली ने, और दोनों उसी के एक ही झोल के बच्चे हैं ये। तो ये जो सबसे छोटे पट्ठे थे ये मेरे पास उस टाइम पे 6 महीने के थे, जब मैंने इनको आगे करना चालू करा था पिछली साल। तो पिछली साल मैंने इनको जब आगे करा 6 महीने के पट्ठे थे, और फिर मेरे सारे ही पट्ठे ऐसे थे 6 महीने, 7 महीने, 7.5 महीने और 8 महीने, बस इससे ज़्यादा ऊपर के पट्ठे नहीं थे पिछले साल जब मैंने चलाए। तो आप 6 महीने के पट्ठे को भेज सकते हो आराम से। और ये जो सेंधा गुटक रहा है ना, ये रहा चुटियाला, ये इसी साल का पट्ठा है भाई, और ये कम से कम मई का पट्ठा है, मतलब मई में निकला था ये। और अलीम भाई ने मुझे ये जून की स्टार्टिंग में दे दिया था, क्योंकि जब ये बड़ा हो गया था, खुद चुगने लायक था पूरा, तो अलीम भाई जो है हमारे खलीफा जी, उन्होंने मुझे दे दिया था ये। और जून की स्टार्टिंग में दिया था। मैंने 1 आध हफ्ते के लिए इसको छत पे घुमाया। उसके बाद जब मैंने सारे कबूतरों के पर मतलब उखाड़ दिए, तो जब मैंने इसके भी पर उखाड़ दिए थे उस टाइम पे फिर मैंने इसको सितंबर से चलाना चालू कर दिए थे अपने सारे कबूतर। तो सितंबर से लगातार चल रहा है। सितंबर में ये 5 महीने का हुआ था, और जब से लेके अब तक बराबर उड़ रहा है, बराबर लड़ रहा है, बराबर ही लंबा होके आ रहा है ये। और मैं आपको दिखाऊँ कहीं, देखो, बुला लूँ ज़रा इनको पास में, हट, अब देखो ये वाला जो पट्ठा आया, ये पीछे वाला, ये तो अभी मिनिमम 4-5 महीने का ही है ये वाला पट्ठा। इसने अभी गुटकना चालू करा है, जस्ट मुश्किल से 10-1 दिन हुए ये रहा, इसने अभी गुटकना चालू करा है। बिल्कुल छोटा सा ही लाया था मैं इसको चींची करता हुआ, और फिर मैंने इसको जब ही उड़ाना चालू कर दिया था 4-5 दिन में पर खोल के इसके ताबे वाबे कटवाने चालू कर दिए थे। और फिर 1 हफ्ते का जब ये हो गया था मेरे पास उड़ता हुआ, मैंने ताबे इनके कटवाने चालू करे थे, तो इसको भी उसी में ही लगा दिया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसके भी 50 एक ताबे कटवा दिए थे। तो उसके बाद मैंने इनमें इनको लगा कर भेज दिया था। तो आप लगा ही सकते हो, छोटा सा ही पट्ठा भेज दिया था मैंने, और ये जब से उड़ ही रहा है। और मैं चाहूँ तो इसको रोज़ आगे कर देता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लड़ावा नहीं है ये। तो अगर किसी से कबूतर लड़के आ रहे हैं जैसे मेरे, तो बाकी तो देखो समझदार हो गए, ये अभी गिर जाएगा, है तो पट्ठा ही। तो इसलिए छोटे पट्ठों को ज़्यादा आगे करना बेकार है, ज़्यादा छोटे पट्ठों को। लेकिन ये है कि आप कर सकते हो, 6-1 महीने पुराने पट्ठों को आप आगे कर सकते हो। बस ये उसकी कंडीशन ये है, आपको पहले छत पे ही लड़ाने पड़ेंगे, छत पे ही आपको सेट करने पड़ेंगे, ताकि वो समझ जाए कि हमको करना क्या है। लेकिन भाई सच बताऊँ ना, तो जो समझदार लोग होते हैं वो 1 साल पुराना पट्ठा ही आगे करते हैं, क्योंकि एक तो वो लड़ते लड़ते छत पे ही समझदार हो जाता है, क्योंकि वो 1 साल तक उसको छत पे ही लड़ाते रहते हैं, बस और कुछ करते ही नहीं है। तो वो समझदार हो जाता है कि हाँ भाई आगे जाके लड़ना है और सीधा घर पे आना है। और दूसरी बात, जो सर्दियों में हवा चलती है ना ठंडी, दिसंबर से पहले, तो आप जितना मर्जी पट्ठों को चला लो,
लेकिन जो दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में जो हवा चलती है ठंडी, उस ठंडी हवा में पट्ठों के गिरने के चांस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कभी भी कोई नया पट्ठा इतनी जल्दी आगे नहीं करता, हर कोई 1 साल पुराना पट्ठा ही आगे करता है, क्योंकि 1 साल पुराना पट्ठा पूरा जवान हो चुका होता है, समझदार हो चुका होता है और वो मौसम को झेल लेता है, ठंडी हवा को। लेकिन भाई हम ठहरे अनाड़ी आदमी, तो मैं तो आगे कर देता हूँ 6 महीने का पट्ठा ही, 6 महीने का, 6 महीने से छोटा ही पट्ठा आगे कर देता हूँ। मुझे मतलब नहीं है, अगर वो गिरना होगा गिर जाएगा और अपना होगा तो घर वापस लौट के ज़रूर आएगा, तो मैं तो कर देता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको अगर 1 साल पुराना पट्ठा आगे करना हो तो आप 1 साल पुराना करना, और अगर 6 महीने पुराना करना हो या 5 महीने पुराना हो तो 5 महीने पुराना भी आप आगे कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है, आपको उसको छत पे लड़ाना पड़ेगा पहले। और दूसरा आपने पूछा है कि पट्ठे मतलब कबूतरों को कैसे तैयार करा जाता है। भाई देखो, जून के आसपास आप पर उखाड़ दो उनके, और जब पर उखाड़ने के बाद आपको उनको देना पड़ेगा मिक्स दाना, ताकि उनके पर आएँ अच्छे से चौड़े और बेहतरीन पर आएँ उनके अच्छे एकदम। तो उसके लिए आपको मिक्स दाना देना पड़ेगा, वही मक्का, सरसों, चने, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, सब चीज़ें मिक्स करके देते हैं उसमें, और अच्छे से अच्छी डाइट देते हैं ताकि इनके पर वगैरह सब बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया हो परों की। और फिर उसके बाद इनको उड़ाना चालू करते हैं। जब इनके पूरे पर आ जाते हैं फिर ताबे वाबे कटवाने चालू करते हैं, और फिर जब ये आराम से उड़ने लगते हैं ना, ताबे वगैरह काटने के बाद फिर इनको छत पे लड़ाया जाता है अड़ोसी पड़ोसियों से जो सुलह हो जिनसे, ताकि जो हमारा कबूतर कमी कर रहा है या कोई पट्ठा है हमारा, जैसे वो उतर गया मान लो पड़ोसी के पास, तो उनसे फिर पैर वैर फड़कवा कर उनको सही करा जाता है, ताकि वो दूर जाकर भी किसी के पास ना उतरे। और फिर जब वो उड़ना सेट हो जाता है, लड़ैया पे सेट हो जाते हैं, फिर आगे करने से पहले उनके चोंच कांटे बनाए जाते हैं, और चोंच कांटे बनाने के बाद फिर उनको पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाती है। फिर पेट के कीड़े मारने की दवाई देने के बाद फिर उनमें जू मारने की दवाई लगती है, उससे नहन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कराने के बाद भाई इनका नंबर आता है इनको आगे करने का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जब कबूतर आगे करते हैं। और आगे करने के लिए आपने पूछा था कि पट्ठों में भी नुक्ता पानी लगाना पड़ता है, तो भाई बिल्कुल लगाना पड़ता है, पट्ठों को भी नुक्ता पानी लगाना ही पड़ेगा, जब भी पट्ठे भी अच्छा काम करेंगे और तभी मज़ा आता है आगे चलने का। और ये नहीं है कि पट्ठे तो आप घबराओगे कि यार आगे जाके गिर जाएंगे, अगर आप पास में ही उनको सेट कर लोगे ना, बिल्कुल बढ़िया करके लड़ा लोगे, सब चीज़ें परफेक्ट कर रखी है आपने, दाना पानी एकदम सेट कर रखा है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो भाई पट्ठे भी नहीं गिरेंगे आपके। 6-6 महीने के पट्ठे जाकर लड़ेंगे, खूब निकल के आएंगे, आपके पास मतलब किसी और के पास गिरेगा नहीं आपका पट्ठा, आपकी छत पे ही आएगा, आपकी छत पे से उड़ेगा। बस ये आप कमी करोगे तो पट्ठे गिर जाएंगे। पट्ठे के बड़ा कबूतर गिर जाता है, अच्छे से अच्छा 2-2 साल पुराने कबूतर गिर जाते हैं, पर उसमें कमी अपनी होती है, कबूतर की कमी नहीं होती। तो आप अगर फिट करके रखोगे, उनका दाना पानी सेट करके रखोगे, सब चीज़ें बढ़िया रखोगे, पट्ठे गिरेंगे नहीं, या बड़े कबूतर आपके गिरेंगे नहीं। जितने मर्जी आगे पीछे कर लो, जितने मर्जी किसी से भी लड़ा लो, ठीक है भाई। तो छोटी सी वीडियो थी गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भाई आपको आपके तीनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।